नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और न्यूज 18 समाज से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू को अभियान के तौर पर लेता है। बात बाढ़ की, विपदा की हो या फिर स्वच्छता और साफ सफाई अभियान की, आपका अपना चैनल सामाजिक दायित्व निभाते हुए बनता है आपके और सरकार के बीच की कड़ी। बाढ़ में आपके साथ कार्यक्रम में हमारे फ्लड रिपोर्टर आपदा की घड़ी में आपके हमसफर बने। तो अब आपके पसंदीदा चैनल ने स्वच्छता से जुड़ी एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन से शुरू हुई हमारी ये मुहिम महापर्व छठ तक चलने वाली है। हमारे क्लीन रिपोर्टर आपके बीच पहुंचकर आपके इलाके में साफ सफाई की स्थिति पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने की है। ऐसे में आप भी हमारे इस महाअभियान का हिस्सा बनिए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। तो न्यूज 18 ने स्वच्छता पर एक बड़ी मुहिम शुरू की है। साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार आपके शहर पहुंचकर वहां पर साफ सफाई की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे पटना सिटी की। राजधानी का ये इलाका कितना स्वच्छ है, इसकी पड़ताल करती देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता विषय आज की तारीख में बेहद अहम है। शहरों की सफाई पर लगातार जोर दिया जा रहा है। न्यूज 18 ने भी स्वच्छता पर बड़ी मुहिम की शुरुआत की। साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में हमारे क्लीन रिपोर्टर पहुंचे हैं पटना सिटी। राजधानी पटना का वो इलाका जो सिखों का बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ देश दुनिया से सिख श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन ऐसा शहर में साफ सफाई को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। पटना साहिब रेलवे स्टेशन के पास का इलाका तो स्वच्छ नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर कूड़े कचरे का अंबार नजर आ रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया स्वच्छता को लेकर देखने को मिली। 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% जो है हम संतुष्ट हैं। साफ सफाई ठीक है, चकाचक है। आप देख भी रहे हैं, हम लोग बैठते हैं, रोड है आने जाने का, गली में भी हम लोग है जो खुद पे बैठे हुए हैं, गंदगी है नहीं। सर सफाई तो होता ही है, लेकिन और गली कुची में नहीं होता है। हम लोग तरफ नाला जो है जो उसमें साल भर पर 6 महीना पर साफ करता है। राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच परिसर में भी गंदगी का आलम है। सड़कों पर सफाई नजर आती है, लेकिन गली मोहल्लों में कचरे बिखरे पड़े मिल जाएंगे। जल जमाव भी बड़ी समस्या है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं। सुन लीजिए दावा। और यहाँ पे जनरली हम लोग 2 शिफ्ट में काम करते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट जो हमारा 5:30-6 बजे शुरू होता है, 2 बजे ख़त्म होता है, और उसके बाद रात में हम नाइट शिफ्ट भी करते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट जनरली हम हर जगह वहाँ पे करते हैं जहाँ पे 2 बजे तक किसी तरह की परेशानियाँ नहीं होती हैं। गाड़ियाँ हमारी आराम से मूव करती हैं, हमारा लेबर आराम से काम करता है। लेकिन कुछ जो मार्केट प्लेसेस जो होते हैं, जहाँ पे दिन में काफ़ी रश हो जाता है, तो वहाँ पे हम दिन में न करके रात में करते हैं। दावे चाहे जो कर लिए जाएं, लेकिन दीपावली और छठ महापर्व बेहद करीब है। ऐसे में साफ सफाई की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वैसे इस शहर को गंदगी से मुक्त रखने की जिम्मेदारी लोगों की ज्यादा है। ऐसे में न्यूज 18 आप लोगों से अपील कर रहा है कि आप भी हमारी मुहिम से जुड़िए और शहर को सुंदर बनाइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी शहर की। जी हां, हमारे क्लीन रिपोर्टर मुकेश सिन्हा ने शहर में स्वच्छता का जायजा लिया तो तस्वीरें दावों के उलट नजर आई। मुख्य जगहों पर भी कचरे का उठाव निगम प्रशासन की ओर से नहीं किया जा रहा। हालांकि हमारी पड़ताल में स्थानीय लोग भी गंदगी के लिए कम जिम्मेदार नजर नहीं आए। त्योहारों का समय है, ऐसे में आपका शहर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है? प्रशासन के दावों के बावजूद आपका शहर कितना स्वच्छ है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर लगातार कर रहे हैं। हम आपके शहर में फैली गंदगी की तस्वीरों को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। इसी कड़ी में आज बारी है मोतिहारी शहर की,
जो पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। यहाँ पर साफ सफाई की क्या स्थिति है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। देख लीजिए सड़क किनारे कितनी गंदगी फैली हुई है। कचरा का सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और सड़कों के किनारे, सड़क के किनारे कचरा इकट्ठा किया है, जहाँ आवारा पशु इन्हें अपने भोजन बनाते हैं और इनको भीड़ लगाए रहते हैं। सफाई व्यवस्था के में उंगली नहीं उठाया सकता है, लेकिन लोगों की मानसिकता जो है, पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोगों की मानसिकता सही नहीं है। वो लोग अपने घर का कचरा डायरेक्ट रोड पर लाते हैं। नगर परिषद से जुड़े लोग कहते हैं कि पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए, तो वहीं जिले के डीएम खुद स्वच्छता को लेकर सतर्क हैं। सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग खुद करते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देते हैं। जहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल है वहाँ पे जो है जिला प्रशासन अपना काम करता है या नगर निगम प्रशासन अपना काम करता है। बाकी अन्य जगहों पे जो है स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो समितियाँ है उनके अध्यक्ष और उनके मेंबर जो है इस तरीके काम करता है। परंतु उन्हें एक बार जो है अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से और अपर समाहर्ता के स्तर से इसकी समीक्षा करने का डायरेक्शन दिया है। प्रशासन की ओर से चाहे जो भी दलील दी जाए, लेकिन शहर में स्वच्छता की स्थिति काफी बदतर है। लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं, क्योंकि जगह जगह कचरे का ढेर लगा है। बंदे का जो अंबार लगा हुआ है, इसकी जो बदबू है ये बर्दाश्त से बाहर, इसलिए हम लोग नाक बंद करके गुजरते हैं। क्या चाहते क्या है? सफाई चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी है क्या साफ पानी है, गंदा है, सुगर से लगाकर पूरा बैंक और एटीएम में सब चल जाते हैं, पूरा वार्ड वाला सब ठेला वाला न्यूज़ 18 की पड़ताल में मोतिहारी शहर में स्वच्छता के दावों की पोल खुलती नजर आई। ऐसे में न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप हमारी मुहिम से जुड़िए और अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आगे आइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। तो वहीं पूर्णिया शहर में सफाई की पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर कुमार प्रवीण ने भी की। शहर के कई इलाकों का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि शहर में स्वच्छता की स्थिति कैसी है। कहीं स्वच्छता दिखी तो प्रमुख जगहों पर कूड़े कचरे का ढेर नजर आया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। हर जगह कचरा का अंबार है, दुर्गंध देता है, नाला में सब कुछ सड़ा हुआ रहता है, निकाल के रोड पे छोड़ देता है। ठीक ठाक है, ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और सफाई का बहुत ज़रूरी है और ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसके लिए पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए। पब्लिक भी कई जगह कचरा वो भी है जिम्मेवार, उनका जिम्मेवारी होनी चाहिए कि साफ सुथरा समय पर कहीं से कहीं कुछ फेंक देते हैं ऐसे। शहर के आरएन साउथ चौक, झंडा चौक, थाना चौक और भट्टा बाजार में सफाई की अच्छी व्यवस्था दिखी, लेकिन कप्तान पुल के पास 6 लेन सड़क के दोनों किनारे निगम की ओर से कचरे की डंपिंग कर दी जाती है, जिससे लोग परेशान हैं। गंदगी और बदबू से लोग जूझ रहे हैं और निगम से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया शहर के कप्तान पुल के पास और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कचरा का डंपिंग किया गया है। ये बगल में लाइन बाजार जो मेडिकल मार्केट, ये मेडिकल हब के नाम से भी जाना जाता है, और बगल में इस तरह से मेन रोड के बगल में कचरा डंपिंग किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। देख रहे हैं ये कचरे का अंबार लगा हुआ है, इससे तो इतना ज़्यादा दुर्गंध है ये। और ये पूर्णिया के बगल में यहाँ मेडिकल हब है, और आने जाने वाले को इतनी परेशानी है जिसका जवाब नहीं। इससे बीमारी बढ़ेगा और घटेगा थोड़ी। इससे बीमारी, नगर निगम का यही व्यवस्था है, आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग से टैक्स भी देते होंगे? आप लोग टैक्स तो पूरा देते हैं, हम लोग म्यूनिसिपैलिटी का रसीद कटाते हैं, लेकिन यही व्यवस्था है। से नगर आयुक्त सफाई दे रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं और जल्द शहर में फेंके गए कचरों को हटा लिया जाएगा। हम लोगों ने 36 वार्ड में साफ सफाई के लिए टेंडर इनवाइट किया था, जिसमें 2 एजेंसी क्वालिफाई की है। वो अभी इकरारनामा के प्रोसेस में है, और जैसे ही इकरारनामा हो जाएगा हम लोग नई व्यवस्था के तहत साफ सफाई का काम शुरू करवाएंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डोर टू डोर कचरे का उठाव करना है,
कचरे का सेग्रीगेशन करना है, उसको डंपिंग यार्ड तक पहुंचाना है। तो जब नई व्यवस्था लागू हो जाएगी तो आपको पहले की अपेक्षा बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी। सफाई चाहे जो दी जाए, हमारी पड़ताल में शहर में गंदगी को दूर करने का दावा खोखला साबित हुआ। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए निगम के साथ ही पब्लिक को भी जागरूक बनना होगा, क्योंकि जब तक आपका शहर स्वच्छ और सुंदर नहीं बनेगा तब तक आप बीमारियों से नहीं बच सकते। इसलिए न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि हमारी इस मुहिम से जुड़िए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। स्वच्छता सरकार और प्रशासन के साथ ही हमारी भी प्राथमिकता है। ऐसे में त्योहारों के मौसम में मधेपुरा शहर कितना स्वच्छ है, इसकी पड़ताल हमारे क्लीन रिपोर्टर तूर बसु ने की। न्यूज़ 18 की पड़ताल में शहर में गंदगी का अंबार लगा नजर आया। प्रशासन के दावों की पोल खोलती देखी हमारी ये खास रिपोर्ट। मधेपुरा शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन परिषद के उदासीन रवैये ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहरी इलाके की पड़ताल न्यूज़ 18 ने की तो तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई। हर तरफ गंदगी का अंबार लगा नजर आया। ये तस्वीरें हैं वार्ड नंबर 2 की, जहां लोगों के घरों में नाले का पानी घुस जा रहा है। नगर परिषद इस समस्या पर महीनों से ध्यान नहीं दे रहा। खुले स्थानों पर ही कचरे की डंपिंग की जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गंदे पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत तक हो चुकी है। बच्चों डूब के मर गए लाला में, सुनली है। फिर भी कर्जपालक के कहे गए, कोई सुनवा नहीं ललके लाला की। हमरा के बस्ती में लोग जेने छोड़ दलके, कल के गंदगी बस्ती। साफ स्पष्ट है, नगर परिषद का जो कार्यपालक नगर परिषद की जो सरकार है वो संपूर्ण रूप से चौपट। ये लगातार हम लोग कई बार ये चर्चा लाए हैं कि यहाँ सोख्ता बनाया जाए ताकि जल का निकासी उसमें जल जा सके। मधेपुरा नगर परिषद के पास न तो कचरा डंप करने के लिए शहर से बाहर कोई डंपिंग यार्ड है और न ही उसके प्रबंधन के लिए कोई प्लांट। ऊपर से लापरवाही का आलम। बहुत सारी परेशानी होती है सर, आने जाने में दिक्कत, बीमारी का भी उत्पन्न बहुत ढेर सारा। जब पानी पड़ता है तो रोड पे सारा कचरा आ जाता है, आवाजाही में भी परेशानी होती है। परेशानी है सर, ये चालू रास्ता है और जो है कि बदबू यहाँ पर करता है। यहाँ पे मुर्गे की दुकान है, खाने पीने की सामान बिकता है और प्रशासन जो है ये नगर पालिका वाला इसका देख रेख कर नहीं रहा है। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि गंदगी की शिकायत जब स्थानीय वार्ड पार्षद करते हैं तो भी नगर परिषद के अधिकारी मौन ही नजर आते हैं। ये हाल तब है जब परिषद की ओर से हर महीने 75,000 रुपये सफाई करने वाले एजेंसी को दिया जाता है। आप ये गंदगी देख रहे हैं, मैंने बार बार, चाहे वो बोर्ड की बैठक हो, शासक समिति की बैठक हो या कार्यपालक महोदय को पर्सनली कई बार मैंने लिखित आवेदन देकर के, मौखिक देकर के बोर्ड की बैठक में आवाज उठाती रही हूँ, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। कचरा प्रबंधन के लिए नगर परिषद के पास अपना जो है भूमि ही नहीं। क्या करता है, किसी वार्ड में, कहीं वार्ड में खाली जगह है तो वहाँ पर जाके फेंक देता है। मधेपुरा नगर परिषद की ओर से साफ सफाई के लिए कई आधुनिक मशीनें भी खरीदी गई, लेकिन बगैर उपयोग में लाए ही मशीनों में जंक लग चुका है। ऐसे में प्रशासन का दावा खोखला ही साबित नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी स्वच्छता की हमारी मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई से जरूर जुड़ें और प्रशासन को भी अपनी तरफ से मदद पहुंचाएं, क्योंकि स्वच्छता बेहद जरूरी है। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। स्वच्छता पर न्यूज़ 18 की खास मुहिम में अब बात वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर शहर की। हमारे क्लीन रिपोर्टर राजीव मोहन ने शहर में स्वच्छता का जायजा लिया तो हर तरफ गंदगी फैली नजर आई। सदर अस्पताल का हाल काफी बुरा दिखा, जिससे मरीज और उनके परिजन दोनों परेशान नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर। इस शहर में स्वच्छता का क्या हाल है
ये अस्पताल परिसर में फैली गंदगी को देखकर समझा जा सकता है। तस्वीरें हाजीपुर सदर अस्पताल की हैं, जहां परिसर में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। आपकी नजर जहां तक जाएगी, हर तरफ गंदगी और कूड़े कचरे से ही आपका सामना होगा। यहाँ आने वाले मरीजों की सोचिए, परिजन कितने परेशान हैं, खुद सुन लीजिए। बहुत गंदगी है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि साफ सुथरा रहता तो अच्छा है। बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि यही बहुत गंदगी कर रहा है। इस अस्पताल में जिले भर से गरीब परिवार के लोग इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन क्या हालत है साफ सफाई की, आप देख और समझ सकते हैं। पोस्टमार्टम हाउस के पास लगा कचरे का ढेर यहाँ से गुजरने वालों के लिए बड़ी परेशानी की वजह है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा है कि अलग ही दलील देने में लगा है। सुनिए जिले के सिविल सर्जन क्या कह रहे हैं। सोर्सिंग से हम लोग सफाई करवाते हैं, और चूँकि वहाँ पर आउटपुट डेली बहुत रहता है, तो उस हिसाब से डेली साफ हो जाता है सब। अच्छा। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने नया टेंडर जारी कर दिया है, वो 9 तारीख तक उसका सबमिट करने का डेट है। अभी नए लोग आएंगे, फिर पुराने वाले थोड़ा सा हो जाता है, जंक्शन पर उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। अस्पताल परिसर की साफ सफाई की जिम्मेदारी निजी एजेंसी के जिम्मे है, लेकिन सफाई कितनी हो रही है तस्वीरें बताने के लिए काफी है। नया टेंडर निकाला गया है, एक और एजेंसी आएगी और सफाई के नाम पर खेल यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि हजारों रुपए हर महीने का बिल एजेंसी के नाम से जा रहा है, लेकिन सफाई एकदम गोल। न्यूज़ 18 की पड़ताल में हाजीपुर में साफ सफाई फेल नजर आई। ऐसे में हम सरकार तक ये तस्वीरें दिखाकर बताना चाहते हैं कि शहरों में सफाई की क्या स्थिति है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। तो त्योहारों के मौसम में आपका शहर कितना स्वच्छ है, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 के क्लीन रिपोर्टर लगातार कर रहे हैं। अब बात औरंगाबाद शहर की, और इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए कि कैसी है यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था। औरंगाबाद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी नगर परिषद की है, लेकिन साफ सफाई के प्रति परिषद का रवैया बेहद उदासीन है। शहरवासी गंदगी से परेशान हैं। हमारे क्लीन रिपोर्टर संजय कुमार सिन्हा ने जब शहर की पड़ताल की तो हर तरफ गंदगी का अंबार दिखा। जहां तहां नगर परिषद कचरे की डंपिंग करता है, जिससे रिहायशी इलाकों में गंदगी के कारण लोग परेशान रहते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर परिषद से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोग मायूस हैं। देखिए सर, ये गंदगी, अगल बगल मंदिर है, नदी है बगल में, इतना कचरा। इनको मना करते हैं गिरवा नहीं गिराइए, नहीं गिराइए। ये बोलता है कि सरकार का जमीन, सरकार का ये जो कचरा है, शहर का कचरा शहर में ही गिरेगा। यही है औरंगाबाद का हाल। मत पूछिए, इतना बदबू देता है, ले जाता है, खाली उठा के ऊपर ऊपर खाली प्लास्टिक और नरक छोड़ दे रहा है वहाँ पर। यही थी सर, नगर परिषद को बोले नहीं, नया परिषद थोड़ी आ रहा, वार्ड तो देखी नहीं आ रहा। इसी वार्ड में सरकारी बस डिपो भी है, जहां से बसों का परिचालन होता है, लेकिन यहाँ की भी तस्वीरें देख लीजिए। हर तरफ गंदे पानी का जमाव है। परिवहन विभाग के कर्मचारी लगातार नगर परिषद से इसकी शिकायत करते भी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। जो शहर के आधा नली का पानी आती है आकर के डिपो में यहाँ जमा हो जाती है। इसके लिए हम पत्र नगर परिषद को भी दिए हैं, एसडीओ साहब के, जिलाधिकारी को भी पत्र दे दिए हैं। पहले से इसमें पूर्व से नाला गई थी सर, जो अदरी नदी में जाती थी, ठीक है, नाला को बंद कर दिया गया है। और नगर थाना से करीब जितना इधर का वार्ड का जो जितना भी पानी आता है आकर के पूरा नली के द्वारा जाकर वहाँ जाम हो जाता है। शहर में फैली गंदगी को लेकर जब हमने नगर परिषद अध्यक्ष से बात की तो दावा हर रोज सफाई का किया गया, कचरे के उठाव का किया गया, लेकिन तस्वीरें दावों से काफी उलट हैं। आम दिन में डोर टू डोर हर वार्ड में, हर घर में गाड़ी फिक्स है, लेती है, और यहाँ एक जगह गिरता है माल, गिरा करके हम लोग को जगह मिला है बकन घाट पर, वहाँ सब माल यहाँ से जा रहा है। शहर में साफ सफाई का ये आलम तब है
जब हर महीने 4 लाख रुपए साफ सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा नगर परिषद के पास लाखों की मशीनें भी हैं, लेकिन केवल देखने और दिखाने के लिए। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप भी अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।